तो हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करें तो कहते हैं ये इंडिविजुअली तो ये वीक होते हैं, लेकिन कलेक्टिवली क्या करते हैं, बड़ा अच्छा एक स्टेबिलाइज जो है वो हेलिक्स जो है वो बनाते हैं। No, students, we will discuss how many amino acid present in each turn of helix. तो ईच टर्न कंटेन 3.6 अमाइनो एसिड। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो है 3.6 अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। जैसे हम लोग एक जो है इसका टर्न देखें हेलिक्स का, अमाइनो एसिड रेजिड्यू स्पेस 3 और 4 रेजिड्यू अपार्ट इन द प्राइमरी सीक्वेंस। तो आई थिंक आपने जो प्रोटीन का प्राइमरी सीक्वेंस है वो आप पढ़ चुके हैं। तो उसमें कहता है कि जो अमाइनो एसिड रेजिड्यू होते हैं ये क्या होता है कि 3 to 4 रेजिड्यूज़ एक दूसरे से क्या होते हैं, 3 to 4 रेजिड्यू एक दूसरे के दरम्यान में डिस्टेंस होता है, स्पेशली क्लोज वैन फोल्ड इन हिलेक्स। तो कहता है कि हम वो हिलेक्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ये क्लोज होते हैं, इनमें इतना जो डिस्टेंस है अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ के दरम्यान वो नहीं होता। तो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक टर्न है वहाँ पे दिखाया हुआ है कि एक टर्न से दूसरे टर्न में जब जाना है तो एक टर्न में हमारे पास कितने अमाइनो एसिड रेजिड्यू हैं, 3.6 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ हैं। और कहते हैं कि ईच अमाइनो एसिड रोटेट हेलिक्स, ये जो है 100 एंगस्ट्रम पे क्या करता है, रोटेट करता है। Next student, we will study that amino acid that disrupt an alpha helix। हमने ऐसे अमाइनो एसिड देखते हैं जो क्या करते हैं कि जो अल्फ़ा हेलिक्स का उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या करते हैं, डिस्टॉर्ट करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें हमारे पास आता है प्रोलिन डिस्टर्ब इट बिकॉज इट्स सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप इज़ नॉट ज्योमेट्रिकली कंपेटिबल विद द राइट हैंडेड स्पाइरल ऑफ द अल्फ़ा हेलिक्स। तो कहते हैं सबसे पहले प्रोलिन आता है, वो क्या करता है कि जो अल्फ़ा हेलिक्स है उसके स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देता है। तो उसकी रीज़न क्या है कि उसका जो सेकेंडरी अमाइनो ग्रुप होता है वो उसकी कुछ कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की होती है कि वो कंपैटिबल नहीं होता, मैच नहीं करता राइट हैंडेड स्पाइरल अल्फ़ा हेलिक्स के साथ। अब स्टूडेंट्स हमें ये देखना होगा कि जो राइट हैंडेड जो स्पाइरल होता है अल्फ़ा हेलिक्स का वो बेसिकली क्या होता है। तो लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं, वो एक दूसरे के ऊपर क्या हुई हैं, कॉइल हुई हैं। तो आपको पता है वो क्या फॉर्म कर रही हैं, एक हेलिक्स बना रही हैं। उसकी क्लॉकवाइज जो रोटेशन होगी उसको हम लोग बोलते हैं राइट हैंडेड। तो ज़्यादातर प्रोटीन में क्या होता है, राइट हैंडेड हेलिक्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। उसकी ये रीज़न होती है कि इसमें मॉलिक्यूल्स की कोलिजन ज़्यादा नहीं होती है, रोटेशन जो होती है क्लॉकवाइज, और एनर्जी फिर ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा एनर्जी नहीं होगी तो कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल जो है बेसिकली स्टेबल होगा। तो लेफ़्ट हैंडेड हेलिक्स भी होता है जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है इन पॉलीपेप्टाइड चेन की, उसको जो होता है उसमें मॉलिक्यूल की कोलिजन ज़्यादा होती है, इसलिए वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो यही बात थी कि हमने पता हो कि राइट हैंडेड जो है स्पाइरल क्या चीज़ है और लेफ़्ट हैंडेड भी। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो राइट हैंडेड हेलिक्स होता है उसमें जो पॉलीपेप्टाइड चेन की रोटेशन होती है क्लॉकवाइज, उसको हम लोग क्या बोल रहे होते हैं, राइट हैंडेड जो है अल्फ़ा हेलिक्स बोल रहे होते हैं। और इस स्ट्रक्चर में क्या होती है कि मॉलिक्यूल्स की आपस में कोलिजन ज़्यादा नहीं होती, इसलिए स्टेबल होता है। और ज़्यादा प्रोटीन में कौन सा स्ट्रक्चर पाया जाता है, राइट हैंडेड हेलिक्स। It inserts a kink in chain that interfere with helix structure। तो हम लोग बात करें कि ऐसे फैक्टर्स, ऐसे अमाइनो एसिड जो कि क्या करते हैं, अल्फ़ा हेलिक्स के जो कॉन्फ़िगरेशन है, स्ट्रक्चर है, उसको क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो कहते हैं जैसे प्रोलिन है तो ये क्या करता है कि एक किंक प्रोड्यूस करता है जो अमाइनो एसिड चेन है उसमें, और इंटर्न वो किसको इंटरफेयर कर रही होती है, हेलिक्स स्ट्रक्चर को। तो किंक हम लोग बोलते हैं कि एक शॉर्ट टाइट ट्विस्ट होता है जो कि क्या करता है डिस्टर्ब कर देता है मॉलिक्यूल की रोटेशन को। लार्ज नंबर ऑफ चार्ट अमाइनो एसिड्स जस्ट लाइक ग्लूटामेट, aspartate, histidine, lysine और arginine also disrupt helix by forming ionic bonds or electrostatically statically repelling each other।
इसमें क्या कहता है कि ये डिफरेंट हमारे पास 4 अमाइनो एसिड हैं, ये भी क्या करते हैं कि डिफरेंट तरीके से जो डिस्टर्ब करते हैं अल्फ़ा हेलिक्स को, और वो किस तरह से कर सकते हैं कि वो फॉर्म करते हैं आयनिक बॉन्ड्स, या फिर क्या करते हैं कि आयन्स से जो इलेक्ट्रोस्टैटिकल रिपेलिंग है एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इस तरह से क्या करते हैं कि जो अल्फ़ा हेलिक्स है उसके स्ट्रक्चर में डिस्ट्रप्शन काज करते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे होते हैं जिनकी क्या होती हैं कि बल्कि साइड चेन्स होती हैं। उसमें हमारे पास आता है ट्रिप्टोफैन, विलाइन और आइसोल्यूसिन दैट ब्रांच एट बीटा कार्बन कैन इंटरफेयर विद द अल्फा हेलिक्स फार्मेशन। तो हम लोग बेसिकली ऐसे अमाइनो एसिड पढ़ रहे हैं जो कि अल्फा हेलिक्स के स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो उसमें क्या कहता है ऐसे अमाइनो एसिड जिनकी जो होती हैं साइड चेन बल्कि होती हैं, उसमें हमारे पास ट्रिप्टोफैन है, विलाइन है, आइसोल्यूसिन है, वहाँ कहाँ पे ब्रांच करते हैं बीटा कार्बन पे, और वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं किसको, अल्फा हेलिक्स की फार्मेशन में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस द बीटा प्लेटेड शीट्स। तो ये पॉलीपेप्टाइड चेन में प्रेजेंट होती हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, और इनमें डिस्टेंस जो होता है 3.5 एंगस्ट्रॉम का होता है। इट इज़ स्टेबिलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन अमाइड एंड कार्बोनाइल ऑक्सीजन ग्रुप्स ऑफ नेबरिंग पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स। तो जैसे स्टूडेंट हमने पढ़ा कि अल्फा हेलिक्स की बात करें तो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसको स्टेबिलाइज कर रही होती है। तो इससे कहता है कि बीटा प्लेटेड शीट की बात करें तो उसमें भी क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और उसको जो बीटा प्लेटेड शीट्स हैं उनको कौन सी चीज़ है जो स्टेबिलाइज करी होती है, तो उसमें माइड हाइड्रोजन है और कार्बोनाइल ऑक्सीजन है। और बेसिकली ये किस तरह से इनकी जो नेबरिंग अमाइनो एसिड होती हैं, पॉलीपेप्टाइड सेगमेंट्स होते हैं, उनके साथ बॉन्डिंग होती है, और ये बॉन्डिंग इंटर्न क्या करी होती है, बीटा प्लेटेड शीट्स को स्टेबिलाइज करी होती है। Adjacent strands in a sheet can run in the same direction with regard to the amino and carbonyl terminal ends of the polypeptide chain, parallel or in opposite direction anti-parallel beta sheets. अब है कि हमारे पास दो पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। अब उसमें कहता है कि जो हमारे पास अमाइनो एसिड हैं वो अब हम देखेंगे। वो कहता है कि हमारे पास दो तरह की होती हैं शीट्स, एक पैरेलल होती हैं और दूसरी एंटी पैरेलल होती हैं। अब क्या कहता है कि हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या है कि एंटी पैरेलल शीट्स प्रेजेंट है जिनकी डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या कह रही हैं कि पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो ट्विस्ट होंगी, एक हेलिक्स बनाएंगी। अब क्या कहता है कि जैसे इसको इन पॉलीपेप्टाइड को एक टर्न लेना है, उस दौरान क्या होता है कि इनको जो पैरेलल बीटा शीट्स होती हैं उनकी जो होती है नीड होती है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पैरेलल और एंटी पैरेलल बीटा शीट्स क्या हैं। तो वो नेक्स्ट जो है हमारे पास फिगर, उसमें जो है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। बीटा प्लेटेड शीट इज़ अ मेजर स्ट्रक्चर मोटिव्स इन प्रोटीन। मोटिव्स कहते हैं शेप को, लाइक सिल्क, फिब्रोइन, एंटी पैरेलल, फ्लेवोडॉक्सिन, पैरेलल एंड कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोथ। अब क्या कहता है कि बीटा प्लेटेड शीट्स की बात करें तो इनका बेसिक पर्पस क्या है कि जो प्रोटीन है उसको उसके स्ट्रक्चर को एक शेप देना है। तो कहते हैं सिल्क की बात करें हम लोग तो उसमें एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। फ्लेवोडॉक्सिन की बात करें तो उसमें पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स होती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम्स की बात करें तो उसमें क्या होती हैं, एंटी पैरेलल और पैरेलल वो बीटा प्लेटेड शीट प्रेजेंट होती हैं। कार्बोनिक एनहाइड्रेस की बात करें तो ये एंजाइम है। बीटा बैंड्स में बी फॉर्म्ड इन मैनी प्रोटीन्स बाय द अपटर्प्ड यू-टर्न फोल्डिंग ऑफ द चेन। अब क्या कहता है कि बीटा बैंड्स भी फॉर्म करते हैं प्रोटीन में। कब फॉर्म करते हैं, जैसे ही प्रोटीन क्या करती है, पॉलीपेप्टाइड चेन ने यू टर्न लेना होता है, बेंड होना होता है। इंटरचेन डाइसल्फाइड ब्रिजेस स्टेबिलाइज दीज बॉन्ड्स। कहते हैं बीटा बैंड्स में क्या होते हैं, डाइसल्फाइड ब्रिजेस होते हैं, और वो क्या कर रहे होते हैं, जो हमारे पास बीटा बैंड्स हैं उनको स्टेबिलाइज कर रहे होते हैं। Here students we will study the structure of beta plated sheets. As I did explain in the previous slide, that beta plated sheets contain two types of sheets that are parallel and anti-parallel. In parallel beta plated sheets, you can see one amino acid
is connected with other two amino acids. How it is linked? You can see students here. Carbonyl oxygen is linked with the amide hydrogen, and the same amino acid जो है इसका जो हमारे पास amide हाइड्रोजन है वो किसके साथ कनेक्ट है, लिंकेज उसका किसके साथ है, कार्बोनिल ऑक्सीजन में। और इस लिंक को हम कहते हैं कि 1 to क्या होती है, इसकी बेसिकली 1 to 2 लिंकेज होती है कि एक जो हमारे पास अमाइनो एसिड है वो कितने से क्या होता है, अपोजिट जो चेन है उसमें 2 अमाइनो एसिड के साथ लिंक हुआ होता है। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड शीट। इसमें हमारे पास क्या होता है कि